सबको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो रिजल्ट था, उसके बाद अब वो असम में उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड आ गया, जिसपे इस टाइम पूरी दुनिया डिस्कशन करती नजर आ रही है। पाकिस्तान सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान मिला है। और अब आपको ये बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो पहली दफा आप नहीं कह सकते हैं कि बड़ा सक्सेसफुल दौरा है। इससे पहले भी आप देखिए मोदी के इसी नेचर की दुनिया फैन दिखी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो मुल्क वहां के नेता उनके मुरीद हो जाते हैं। आपको साइप्रस ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। ये मुस्लिम उम्मा को पहले ही इनमें इत्तेहाद की जो जाहिर है आवाजें उठती रहती हैं कि जब भी दुनिया में मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता है मुस्लिम उम्मा में वो इत्तेहाद नजर नहीं आता जो नजर आना चाहिए। अब मोदी जैसे कातिल को, जो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहरीन ने अवार्ड दिया, अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को? कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी। और कैसे उनके मुरीद होते हैं कि कोई पैर छूने लगता है, कोई उनके ऑटोग्राफ मांगने लगता है, कोई कहता है आपको होस्ट करना बड़ा चैलेंज है, इतने लोग मिलने आते हैं कि हमें समझ नहीं आता किसे मना करे किसे हाँ करे। और सर्वोच्च सम्मान से भी उन्हें कई ऐसे मुल्क हैं जो नवाजना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म को दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। सर उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ। देखिए सीएम मोदी जो है ना, हाँ। एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा हाँ, अब नहीं चाय बेचने यार, वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाकर भारत का गौरव और भी ऊंचा हुआ है। यह उपलब्धि को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। वहां के चैनलों पर बहस चल रही है कि हमारे प्रधानमंत्री को तो कोई बुलाता तक नहीं है और ना ही किसी देश का ऐसा सम्मान मिलता है। दूसरी तरफ मोदी जी को दुनिया भर से सम्मान मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान की हालत यह है कि आर्थिक संकट और विदेशी कर्ज में डूबा देश अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो माशाल्लाह बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता आईएमएफ से लोन नहीं लेते। वो आईएमएफ के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। जब आपने पूछा, बड़े अफसोसनाक बात है कि ऐसे वक्त पे अगर यह इशारा भी दिया था कि वो मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देंगे, तो मेरा ख्याल है मुनासिब था कि जब कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है तो वो उसको डिले करते। लेकिन कुछ हकायक से हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौमों की डिग्निटी, वकार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप हमेशा हाथ अपने फैलाएंगे तो आपका वो वकार नहीं रहता। यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यह सोचा है कि पाकिस्तान की मदद करते हैं जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी बहुत भारी तिजारत है गल्फ के ममालिक की हिंदुस्तान के साथ 100 अरब डॉलर से ज़्यादा। तो हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। अपने मुल्क की जो मईशत, जो हमें एक आदत पड़ गई है अफीम की तरह, भिखारियों की तरह हम IMF की तरफ भागते हैं। 18-19 दफ़ा जा चुके हैं, फिर अपने मुसलमान भाइयों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। तो OIC का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने मुल्क को जिस मुल्क से फायदा नजर आना है
उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। ठीक है, अभी देखिए ना, सऊदीया ने वीजा आपको किया था थोड़ा सा कि आप जिस मर्जी कंट्री में उधर शहरों में जा सकते हैं, वो भी उन्होंने इसी वजह से बंद किया कि गायब होने शुरू हो गए थे। हम कहीं भी जाके अपनी पहचान दे देते हैं। तो उसको बड़ा क्लोजली देखा, मैंने मक्का समिट में हिस्सा लिया, उसको हमने प्रोएक्टिव करने की पूरी कोशिश की, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात की, लेकिन इससे आंख नहीं चुरानी चाहिए कि क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या हिंदू हो। अगर हिंदुइज्म पे दोस्ती होती तो आज हिंदुस्तान की नेपाल से बहुत दोस्ती नहीं है, दोस्ती बल्कि बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। अगर क्रिश्चियनिटी पे होती तो सारा यूरोप और अमेरिका इकट्ठे होता, नहीं है, एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। अगर बुद्धिज्म पे होती तो वो भी आपस में ममालिक आप देख लें, तो अपने आप को गलत फहमी में डालने की जरूरत नहीं। तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज को, इजरायली अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब, हमने तो वहां पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मंगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं, इंडिया कहते हैं जी आप हमसे मांगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जिसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेंस कब शुरू करेंगे, कब ये होगा। ठीक है, अच्छा मजे की बात यह है कि साथ में उन्होंने टेररिज्म का भी लिंक कर दिया है। जाहिर बात है पाकिस्तान